अगर उठेगी सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद बिहार की सियासत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। चुपचाप जमीन पर पैठ बनाने वाले नेता अचानक सियासी दंगल में उतर आए। सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों खेमों से लगातार, जी हां, लगातार बयानबाजी हो रही है। बिहार में हनुमंत कथा के जरिए हिंदुत्व की बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने जो चिंगारी लगाई, उससे आरजेडी नेता तिलमिला उठे। लेकिन सवाल ये कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को आखिर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से इतना डर क्यों लग रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। अंग्रेजों के लोग दलाल हैं। बिहार में मचे चुनावी घमासान के बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर नया बयान देकर सनसनी फैला दी है। उन्होंने बिहार के गोपालगंज में हनुमंत कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप तक लगा दिया। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री संविधान विरोधी बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाजत क्या हमारा संविधान देता है? ये राम रहीम और आसाराम वाली कैटेगरी के बाबा हैं। इनकी अंदरूनी जांच होगी तो पता चल जाएगा। इस तरह हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र और आरजेडी नेता चंद्रशेखर आमने सामने आ गए। बाबा बागेश्वर ने खुद को हिंदुत्व का प्रचारक बताते हुए कहा कि वो हिंदुओं के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, जबकि आरजेडी विधायक चंद्रशेखर ने उन पर संविधान विरोधी बयान देने का आरोप लगाया। पहले वो बयान सुनिए जिसको लेकर बिहार में आर पार की सियासत छाई हुई है। एक बात हृदय से बोल रहे, हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही। बिहार आने पर बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता है, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक दलों में तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। दबे पांव जमीन पर वोटरों को जुटाने में जुटे नेता अचानक बयानबाजी करने लगे। सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले बाबा बागेश्वर ने ये सोचा भी नहीं होगा कि राजनीतिक पार्टियां भी उनके कार्यक्रमों में बाधा बनेगी। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उनके तमाम बड़े चेहरों ने एक स्वर में बाबा बागेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये देश किसका है हर कोई जानता है। यह देश बना है सबके लिए, और जब देश गुलाम था तो जो लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो गुलाम जिसका भारत था, उसी के साथ देने वाले लोग हैं। अंग्रेजों के लोग दलाल हैं, और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान हैं। इसलिए इन लोग से क्या उम्मीद किया? ये तो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं,
और मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए कुछ बाबा हैं जो यहाँ कुछ न कुछ बोल रहे हैं। कह रहे कि विरोध काहे विरोध करेगा आपका, आइए ना घर बना के रहिए, कौन यहाँ करता है। यहाँ के लोग तो सब तरह से है लोग ना, चाहे जिस जाति और धर्म के लोग हैं, सब लोगों ने तय कर लिया है कि रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। हमारे बेटे बेटियों को अगर नौकरी चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो लोगों ने तय कर लिया है, अब इसमें बहस करने की जरूरत नहीं। धीरेंद्र शास्त्री के बयान से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे सियासी गलियारों में आग की तरह फैल गया, जिसके बाद एक एक करके नेताओं ने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधना शुरू किया। आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव के पहले कुछ लोग ऐसे कार्यक्रमों से फायदा उठाना चाहते हैं, वो बिहार में उन्माद फैलाना चाहते हैं। हिंदुओं को एक करने में शुरू हुआ विवाद जान से मारने की धमकी तक पहुंच गया। उस पे मेरी एक बयान थी कि बाबा राजनीतिक रूप लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था, ट्वीट किया था कि बिहार में काबा, और बिहार में काबा ये पूरे देश के लोग जानते हैं एक राजनीतिक स्टंट है। बिहार में काबा का मतलब राजनीतिक स्टंट हुआ है। तो इसी पे मैंने बोला है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए उनको। बाकी कोई, मैं इसी बात को लेकर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया और मेरे पूरे परिवार को गाली दी। किसने धमकी दिया सर? एक वहाँ के विकास सिंह राजपूत हैं, वो मेरे ही क्षेत्र के हैं, उन्होंने ही गाली दिया। मैंने एसपी को इन्फॉर्म कर दिया। बिल्कुल मिले हैं, उसके बाद ही तो उनका बयान आया था। मिलने के बाद ही, जो माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही, उनका तुरंत मिलने के बाद बाहर निकले बयान आया कि बिहार में काबा। बिहार में क्या है? बिहार में सुख शांति है, हम लोग आपस में सब धर्म के लोग मिलजुल के चलते हैं, यही है बिहार में। इस बीच आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने भी धीरेंद्र शास्त्री पर एक एक करके कई सवाल दाग दिए। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री पर धार्मिक उन्माद फैलाने और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आरजेडी एकता और भाईचारे के पक्ष में है, लेकिन ऐसे बाबा जातीय उन्माद फैलाते हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी वो आए थे, अब विधानसभा चुनाव के पहले भी आ गए हैं। आरजेडी नेताओं के बयानों को समझें तो उन्हें लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर डर लग रहा है। उन्हें लगता है कि कई विधानसभा चुनाव में धीरेंद्र शास्त्री हिंदुत्व एकता की बात करके उनका खेल बिगाड़ ना दे। आप हमें गाली देते हो, हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। उधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र होने के बाद मोर्चा संभाला और बीजेपी नेता पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बचाव में उतर गए। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल ने आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन किया। बढ़ते विवाद को देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी ने भी बाबा बागेश्वर का बचाव करते हुए सफाई दी। पहली बात तो कि बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। ये तो नहीं कहता है ना कि दूसरे धर्म वालों को काट दो, पीट दो। तो ऐसे सनातन धर्म को जो विरोध करते हैं, या जो धीरेंद्र शास्त्री जी के प्रवचन से जिसको परेशानी है, उसका अपना दिमाग। एक तरफ आरजेडी ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन करते हुए आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ऐसे में चुनाव के दौरान किसे फायदा मिलेगा,
ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। इन दिनों बिहार सियासी दंगल की पहली पसंद बना हुआ है। अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने बिहार में डेरा डाला है। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार से हिंदू राष्ट्र बनने की बात कहकर बिहार की सियासत में तड़का लगा दिया है। धीरेंद्र शास्त्री चौपाइयों के जरिए बिहार की राजनीति में भूचाल ला रहे हैं। हालांकि वो हनुमंत कथा में चौपाइयां गा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि वो उन पर निशाना साध रहे हैं। इस तरह बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से नया मोड़ लिया है। ऐसे में बिहार की सत्ता किसे मिलेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ये रिपोर्ट देखिए। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। अंग्रेजों के लोग दलाल हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने गोपालगंज में सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं की, बल्कि उन्होंने मंच से विरोध करने वाले नेताओं को चुनौती भी दी। धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के मंच से ही ऐलान कर दिया कि जब उनका मन करेगा वो तब बिहार आएंगे। देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। इस घटना ने बिहार की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ आरजेडी है जो धीरेंद्र शास्त्री पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगा रही है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी है जो आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। वहीं धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार के गोपालगंज में पूरी दुनिया को हिंदुओं की झलक दिखाई। साथ ही उन्होंने बताया कि हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया में कितने दरवाजे खुले हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैला करके उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में फिजी, सुरेनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? उधर बिहार में मचे संग्राम के बीच जेडीयू नेता धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए और आरजेडी में खींचतान के बीच धीरेंद्र शास्त्री के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी लगातार अपने लाडले के साथ मिलकर बिहार को जीतने में लगी है। वहीं विपक्ष से सत्ता में आने का सपना देख रही आरजेडी लगातार बयानों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। बराबर कहता हूँ, आप सब साथी से चौथे स्तंभ में आप ऐसी बातें करें जिससे हमारे बिहार का फायदा हो। इससे कहने से कोई मतलब नहीं। मैं बराबर कहता हूँ, कोई भी बाबा हो, कोई भी हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, सौहार्द भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग न करें सौहार्द बिगड़े। मैं बराबर कहता हूँ, ये देश न बाबर का है न किसी का है। बाबर तो यहाँ का है भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर शेरशाह सूरी का नाम लेंगे तो बाद ही अच्छा बनेगा। शेरशाह सूरी का हो सकता है। हमारे शाहबाद रहने वाले हम लोग हैं, उधर मत जाइए। काम की बातें करिए, विकास की बातें करिए, चुनाव सामने उस पर चलिए। ये सब टिप्पणी करने से मैं कुछ बोलूँ कुछ बोलें, ये सौहार्द बिगड़ता है। पहले उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, ऐसे ही सब बोलते रहेंगे लोग। मैं फिर आपसे द्वारा मैं कहना चाहूँगा, पूरे बिहार को कोई आवे ऐसे शब्द का प्रयोग न करे कि जो नीतीश कुमार का ये बना हुआ बिहार सौहार्द भाईचारा का गलत मैसेज न जाए। ये कोई भी बाबा हो, किसी समाज से बिलोंग करते हो, अच्छे शब्द का प्रयोग करें, चूंकि धार्मिक ग्रंथ भी कहता है। मैं बराबर कहूंगा कि धार्मिक ग्रंथ हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, ये धार्मिक ग्रंथ कहता है कि अच्छी भाईचारा सौहार्द की बातें करें।
भले ही बिहार के सियासी गलियारों में फिलहाल धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर रार मची हो, लेकिन लक्ष्य विधानसभा चुनाव जीतने पर ही है। बीजेपी लगातार वोटरों के द्वार पहुंचकर बता रही है कि हिंदुओं का भला तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले नेता ही कर सकते हैं। इसलिए वो आरजेडी की गलियों में जाने का विचार भी अपने दिमाग में न लाएं। अगर ऐसा हुआ तो इसकी चोट हिंदुओं को ही पहुंचेगी। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे। बिहार के चुनाव में महागठबंधन, उसको इंडी कहिए या भिंडी कहिए, वो इंडी और भिंडी महागठबंधन वही होगा जो मैंने कहा कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई यहाँ गिरे। और एनडीए जो काम किया है उसके बल पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार की जनता फिर से एनडीए को लाएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। बीजेपी नेताओं का साथ मिलने के बाद धीरेंद्र शास्त्री भी पूरी लय में नजर आ रहे हैं। वो हिंदुत्व का राग छेड़कर सियासी तार छेड़ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी के दिल में भय बैठ गया है। उन्हें अभी से लगने लगा है कि धीरेंद्र शास्त्री बाबा का चोला पहनकर बीजेपी की बी कंपनी बनकर काम कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ हिंदुओं को जगाने वाला बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री, दोनों ने मिलकर बिहार में आरजेडी के सपनों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है। बूढ़ों का सम्मान करना ही चाहिए। जो बुढ़ापे की बुद्धि में दम है वो जवानी के बल में दम नहीं होता, क्योंकि उनके पास तजुर्बा बहुत है, अनुभव बहुत है। ऐसे में कुछ सवालों ने भी जन्म लिया है, जैसे कि हिंदुओं का मतलब क्या बीजेपी है, या फिर जो हिंदुओं की बात करेगा वो बीजेपी की बात करेगा। ऐसे कई और सवाल हैं जो बिहार के सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। आप हमें ज्यादा रोकोगे हम फिर कथा करें, आप हमें और रोकोगे हम और कथा करें, आप हमें और रोकोगे हम यही मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे हम यहां मकान बनाएंगे, और आप अगर हमें फिर रोकोगे मरेंगे तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यहीं मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। और हाँ पागलों, 8 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने भले ही हिंदुओं का मुद्दा उठाकर सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हो, लेकिन ये कहना गलत होगा कि बिहार जीतने के लिए सिर्फ यही एक मुद्दा है। गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी ने धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधकर वार किया है, तो बीजेपी ने आरक्षण का मुद्दा उठाकर आरजेडी पर निशाना साधा है। मेरे प्रिय जनों, चौपाई कहती है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी कृपा कर देते हैं उस पर सब कोई कृपा करता। अच्छा, राम जी की कृपा से क्या क्या नहीं हो सकता। आहा, राम जी की कृपा हनुमान जी पर हुई और हनुमान जी की कृपा विभीषण पर हुई। परिणाम क्या निकला? राम जी की कृपा से विभीषण जी राजा बन गए। अच्छा, राम जी की कृपा से और क्या हुआ भैया? अंगद राजकुमार बन गए। राम जी की कृपा से हनुमान जी पर भी हुई। बीजेपी चाहती है कि वो बिहार की सत्ता में बनी रहे, वहीं आरजेडी की चाहत है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर बिहार की कमान संभाले। ऐसे में वोटरों को अंत तक अपने साथ बनाए रखना जरूरी है। जनता वोटिंग तक जिस पार्टी के साथ रहेगी, बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में उसी की जीत होगी। शायद इसीलिए दोनों ही पार्टियां जो आजमाइश में जुटी हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वोटर किसका साथ देते हैं और किसे बिहार की चाबी सौंपते हैं। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों से लगातार कोशिशें जारी हैं। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री की एंट्री ने आरजेडी की टेंशन और बढ़ा दी है। गौर करने वाली बात ये होगी कि दोनों ही पार्टियां वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाती हैं।
न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। खैर देखिए, धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद बिहार की हवा बदली है और खासकर सियासी हवा बदली है। और ये सियासी बयान किसको लपेटे में लेगी, किसको लपेट कर छोड़ देगी, ये देखने वाली बात होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी, सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी।